हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से उपस्थित है एक नए वीडियो में। और आज आपके सामने मैं राजमा के खेतों में हूँ। राजमा का खेत आज आपको दिखाएंगे और साथ ही राजमा के खेत के किसान से भी आपको मिलाएंगे जिसका ये खेत है। और बहुत ही अच्छा किसान है, बहुत ही मेहनती किसान है और काफी समय से हम लोग के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तो देर नहीं करते हुए मैं आपको किसान से मिलाएंगे। और एक बार पहले आप खेत को दिखा लीजिए, देख लीजिए। ये राजमा का खेत है जिसमें अभी कोई खाद नहीं दिया गया है, किसी भी तरह का कोई खाद का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। सिर्फ एक या दो बार इसमें स्प्रे किया गया है ना। और अब मैं आपको यहाँ के किसान से मिलाना चाहूंगा। आइए मिलाते हैं किसान से। एक मिनट, देखिए ये हमारे किसान भाई साहब हैं। हाँ, और इन्हीं का ये खेत है। मैं इन्हीं से आपको बात कराना चाहूंगा। तो सर बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवीन कुमार हुआ, घर काशनगर, सहरसा जिला। अच्छा, एक बात बताइए, ये खेत आप ही का है? हाँ, मेरा है। खेत में आपको क्या फायदा मिला? जैसे कि पहले हम 2 साल से यूज कर रहे हैं एग्रोवीरा और एग्रोलाइजर पहले करते थे। अब बूस्टर आ गया, बूस्टर एग्रोवीरा दोनों मिला करके मारे तो मेरे को जो है ना राजमा अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, ये आपका दवाई है? हाँ, यही देख लीजिए दोस्तों, ये दवाई है, ये बूस्टर एग्रोवीरा। अच्छा। तो आप हमको ये बताइए, ये दवाई कितने दिनों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? 2 साल। कौन कौन सी फसलों में अभी तक कर चुके हैं? सभी चीज में किए हैं, मक्का, धान, गेहूं, सभी चीज में किए हैं। परवल में भी किए? हाँ, परवल, करेला, कद्दू, उसका बाद हो गया मिर्च। अच्छा, क्या सब फायदा मिला है? सभी चीज ठीक दिखाई देता है, फल फूल सभी चीज अच्छा लगता है। अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है? ठीक ठाक। अच्छा, एक बात बताइए, इस दवाई का एक कमिटमेंट है, देखिए डब्बे के ऊपर भी लिखा हुआ है, लागत कम पैदावार ज्यादा। हाँ, लागत कम पैदावार। क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, सही बात है। कम लागत में हो जाता है? कम लागत में अच्छा दवाई, रिजल्ट अच्छा मिले। अच्छा। तो अभी मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि देखिए राजमा का इसका पौधा कैसा है। हाँ, और आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इसके फसल में पैदावार हो रहा है। देखिए, ये देखिए पौधा को, देखिए कितना ज्यादा फसल ये है, फायदा हुआ है, फल फूल है ना, बहुत सारा फल फूल है। देखिए इधर भी देखिए सर, एक पौधे में जो है 25-30 करके जो हर पौधे में, हर वो भी आप देखिए ऑर्गेनिक तरीके से किया जा रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से है। ठीक है, ये देखिए ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। पौधे में जो है देखिए सर, पौधा छोटा छोटा है लेकिन अभी 25 से 30 करके सब में लटका हुआ है। चलिए, राजमा तो इस तरीके से देखिए कितना सारा फायदा है। दिखाइए सर, थोड़ा देखिए। जी, देख लीजिए आप, भरपूर मात्रा में है, हर पौधे में आपको मिलेगा। और ये चीजें जो है, सबसे बड़ा चीजें है, ये जो रवीन जी है आज काफी पुराने किसान है। और ये देखिए यहाँ पर देखने के लिए बगल के किसान भी है। हाँ, सामने जो आप देख पा रहे हैं, इनका नाम योगेंद्र मेहता जी है। और यहाँ पर ये किसान है, खेती बाड़ी करता है और साथ ही ये दवाइयों के बारे में भी बताता है ना। तो ये जो है पूरा खेत, कितना खेत होगा रवीन जी आपका? ये 5 कट्ठा है राजमा। 5 कट्ठा राजमा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये राजमा देखकर आपको कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगा। आप खुश हैं? चलिए, यानी कि आप किसान को सुने, खेतों को भी देखे। अब सवाल आता है कि ये जो दवाइयां है आपको मिलेगा कहाँ? दोस्तों, ये जो दवाई दिखाई कौन सा था? दोस्तों, ये दवाइयां दुकानों में उपलब्ध नहीं है। नहीं, कटिहार। ठीक है, ये दवाई जो है आपको दुकान में नहीं मिलेगा। ये काशनगर में अगर आपको चाहिए तो आप ये देख लीजिए, दोनों ही किसान से मिल जाएगा। रवीन जी के पास भी जाएंगे तो मिल जाएगा, योगेंद्र जी के पास भी जाएंगे तो मिल जाएगा। और यहाँ के सीनियर कृषि विशेषज्ञ जो है, ये आपका ब्रजेश जी है। और मैं चाहूंगा ब्रजेश जी भी आप अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ, घर परबत्ता, खगड़िया, बिहार पड़ता है। सर, हम तकरीबन पिछले 5 साल से जो है किसानों को सहयोग करते हुए आए हैं, किस तरह से वह अपने खेतों में लागत कम करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं, जिसका नमूना आपको यहाँ राजमा में देखने को मिलेगा। सर, बेहतरीन खेती हो रहा है, ये आप किसान से भी सुने सर। तो हम यही कहेंगे कि हर किसान भाई जो है अपने खेतों में ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट का यूज करके जो है अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। दूसरी चीजें मैं आपको और एक चीजें बताना चाहूंगा कि दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर ये मैं बोल रहे होंगे या बोलते हैं कि सर ऐसा खेती तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा खुद ही कौन नहीं कर सकता। बहुत सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है जिसको लेकर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीजें है, आज पैदावार बढ़ाने का चैलेंज नहीं है, आज प्रॉफिट करने का चैलेंज है कि आप कितना संतुष्ट और कितना कमा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम खेती करते क्यों हैं? क्या हम ज्यादा पैदावार करने के लिए खेती करते हैं या ज्यादा प्रॉफिट के लिए खेती करते नहीं, हैं? ज्यादा मुनाफा के लिए। ज्यादा मुनाफा के लिए। तो अगर आप ऐसा पैदावार करने के लिए जाएं और पैदावार करें और उसमें खर्चा ज्यादा कर दे, और एक हमारा रवीन जी है जो कम ही खर्चे में मात्र 2 बार स्प्रे किया और ऐसा खेती बना लिया, तो आप मुझे ये बताइए, एक आदमी, उदाहरण से मैं बात करता हूं, एक आदमी इस खेत को उगाने में, तैयार करने में 10,000 रुपया खर्चा करता है और मार्केट में जाके 20,000 रुपया में सेलिंग करता है। और एक आदमी है जो 5,000 रुपया या 6,000 रुपया खर्चा करता है, ये भी मार्केट में जाके 20,000 रुपया में सेलिंग करता है। तो आप बताइए किसको ज्यादा फायदा होगा, 6,000 वाले को या 10,000 वाले को? नहीं, 6,000 वाले को। तो बात मुद्दे की यही है कि लागत को कम करके पैदावार को बढ़ाना हमारा चैलेंज है, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। क्यों ऑर्गेनिक तरीके से? जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, बात 100% सत्य है। हम किसान को अन्नदाता बोलते हैं, किसान को भगवान बोलते हैं, लेकिन जाने अनजाने में, बुरा नहीं मानिएगा, मैं फिर बोल दे रहा हूं, जाने अनजाने में इस धरती पर बीमारी का घर भी किसान है। आज अगर पूरे देश में आप देखे होंगे, इस बार बजट में हमारे देश के वित्त मंत्री ने कहा भारत के सभी जिलों में कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा, और कैंसर का जन्मदाता कौन है? किसान है। क्योंकि हमारे खेतों में केमिकल ज्यादा से ज्यादा डालता कौन है? किसान डालता है। वो ये तो कहता है कि सर किसान हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसको इंटरनल भावनाओं से बददुआएं लगती है। कब? जब हॉस्पिटल में कोई बेड रेस्ट होता है और भगवान से दुआएं करता है कि भगवान मेरे पापा को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, तो उस समय वो जानता तो नहीं हमसे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सच तो यही है, अनजाने में ही सही हम किसान भाई ऐसा गलती कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये मेरा फेथफुल रिक्वेस्ट है कि आप केमिकल से बचें और लोगों की दुआएं लें, बद्दुआएं नहीं लें। आज किसान के घरों में अच्छा सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारा बीमारी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुद उगाता है, खुद ही खाता है और दूसरे को भी खिलाता है। तो खुद ही अपने परिवार को बीमार करता है और खुद ही समाज को भी बीमार करता है। हाँ, तो इन चीजों से बचे। क्योंकि आज मैं एक किसान से मिला था, उनका कहना, उनसे मैंने कुछ सवाल पूछा था, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि कैसे बीमारी बढ़ते जा रही है। सपोज दैट एक आदमी को कोई बीमारी है, आप बोलते हैं कि नहीं किसान इसके लिए दोषी नहीं है। जी हाँ, एक किसान ज्यादा से ज्यादा महंगा जहर लाता है, उसको स्प्रे मारता है सब्जी में, और वो सब्जी कल एक दिन बाद तोड़ करके मार्केट में बेच देता है, और खरीदने वाला किसान हरा हरा सब्जी देख करके तुरंत खा लेता है। सही बात। तो आप मुझे ये बताइए, वो केमिकल किसके वजह से उसके शरीर में गया? किसान की वजह से गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑर्गेनिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। अगर आप शुरू से जागरूक रहे, जानकार बन के खेती करें, हम लोग जानकारी देने के लिए तो खेत तक आते हैं ना, आप जानकार बन करके खेती करें, तो आप ऑर्गेनिक में बहुत सारी दवाइयां हैं कीड़े मारने के लिए, आप उनका इस्तेमाल करिए ना, दुआएं मिलेगा, बद दुआएं नहीं मिलेगा। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई मेरे, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो हम पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन सच तो यही है कि जो सच है उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो इतना ही बोलेंगे। विशेष के लिए अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, दवाई चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे किसान भाई भी हैं, हम भी हैं, आप कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, या कोई जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं, या आप अपने खेतों को दिखाकर आप चाहते हैं कि आपको खेती के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो भी मिलेगा। तो धन्यवाद इतना ही बताने के लिए।